हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। नीट 2025 का पेपर हो चुका है और ये सभी को पता था कि पेपर थोड़ा सा टफ आया। हाँ, फिजिक्स इसकी टफ बताई जा रही थी, केमिस्ट्री हम लोग कह सकते थे थोड़ी सी टिपिकल थी, अबोव एवरेज हम लोग मान सकते हैं, बायो ठीक ठाक थी, एनसीईआरटी बेस्ड थी। अभी भी हमारे बीच में एक ही टेंशन आती है, पेपर हो गया, एग्जाम्स हो गए, आंसर कीज बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने जारी कर दी, हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या हमें कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये तो देखिए हम लोग रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी कि हमें कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने जा रहा हूं कि लास्ट ईयर किस सीट पर क्या कॉलेज मिला था और इस साल की कट ऑफ अकॉर्डिंग टू द वेरियस एक्सपर्ट्स ये माना जा रहा है कि पिछले साल के कंपैरिजन में एटलीस्ट 100 से 150 नंबर कम जाने वाली है। तो हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि 100 से 150 जब कट ऑफ कम जाएगी तो हमारी रैंक कहां पर स्टेबल कर सकती है, क्या रैंक पर कॉलेज मिला था और क्या हमें कॉलेज यहां पर मिल सकता है क्या। लेट्स चेक। अगर हम लोग बात करते हैं कि रैंक्स कहां से जाने वाली है तो हमारा पहला स्कोर अप आता है ऑल इंडिया कोटा की रैंक का। ये है सेशन 2024 की बात। इट वाज टॉक अबाउट 2024। क्लियर है। ये 2024 की रैंक शीट मैं आपके सामने लेकर आया हूं, दैट इज द 2024। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो राउंड 1, राउंड 2, मॉक अप राउंड, स्टे राउंड एंड स्प्रे राउंड, यहां पर इतने सारे राउंड्स हुए थे जहां पर अनरिजर्व को जहां 760 660 पर कॉलेज मिल रहा था वहीं लास्ट तक जाते आते इसको 652 पर मिला। अगर मैं बात करता हूं इस 660 की तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट अगर 100 टू 130 लोअर जाएगी तो इस पे 100, दैट मींस द 560 से लेकर के 530 के बीच में इस बार ये रैंक आने के चांसेस हैं। क्योंकि लास्ट ईयर 17 बच्चे ऐसे थे जिनके 720 में से 720, ये 2023 का आंकड़ा है, क्लियर है। 2024 में अगर हम लोग बात करें तो एटलीस्ट 1700 बच्चे ऐसे थे जिनके 720 नंबर में से पूरे आ रहे थे। बट इस साल अभी तक ऐसा एक ने भी क्लेम नहीं किया है कि उसके 720 में से 720 मार्क्स आ रहे हैं। दैट मींस यहां से अगर मैं बात करूं ओबीसी की तो ये रैंक्स, एससी की रैंक की बात करें तो 575। तो इस साल ये माना जा सकता है कि एससी एसटी 475 के आसपास अपने आप को एक थोड़ा सा सेफ साइड मान सकते हैं। बट इट नॉट कंपलसरी कि यहां पर कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपसे जो बात कह रहा हूं कि सिर्फ हम लोग डाटा और फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं कि पिछले साल के रिजल्ट्स क्या कहते थे, एक्सपर्ट्स की एडवाइस क्या कहती है और इतनी कम कट ऑफ जाए तो हमें रैंक में कॉलेज मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। जो रैंक्स की अगर बात करें तो ये है मेन चीजें जहां पर आपकी ऑल इंडिया रैंक मायने रखती है कि आपके पास आखिरकार आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या थी। अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक ये है और यहां से लेकर यहां तक 25,220 तक आपको यहां से कॉलेज अलॉट हुए थे इस राउंड्स की बात करें तो। सेकंड की बात करते हैं अगर हम लोग, इसके बाद राजस्थान के मेडिकल कॉलेज की बात करें 2024 का, जो हम लोग कैटेगरी वाइज देख रहे हैं 2023, 24 और 22 को अगर हम लोग एज्यूम करें तो हम लोग देख रहे हैं अनरिजर्व 659 पर था जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी तक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 2023 की तो दैट वाज द 610 वाज द कट ऑफ। 2022 की बात करूं तो 597 और अगर ये बात करूं मैं 2025 यहां लिख दूं क्या तो जैसा कि एक्सपर्ट 100 नंबर कम बता रहे हैं इट विल बी द 559। 550 के आसपास कट ऑफ जाने की उम्मीद है कि यहां पर कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। जो ओबीसी की बात करें तो ओबीसी 661 पर, ईडब्ल्यूएस 657 पर, एससी एसटी 558 पर एंड एसटी वाज द 557। यहां ध्यान रखेंगे कि इन चीजों में ज्यादा डिफरेंस नहीं आते हैं। यहां पर आपको कॉलेज ये 2022, 23 और 24 में यहां पर कॉलेज इस रैंक तक मिले थे। तो आप भी टेंशन ना लें, पेपर आपका टफ हुआ है तो सबका टफ हुआ है, कॉलेज सबको मिल सकते हैं। इन रैंक्स तक कॉलेज मिल गए थे तो स्टे काम, अब आपको ध्यान से बस रिजल्ट का वेट करना है। नेक्स्ट अगर बात करें अगर हम लोग तो 2024 में राजस्थान में एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज से ऑल इंडिया कोटा से जो मिले थे वो इस रैंक तक आपको मिले थे। 673 राउंड 1, दैट 664, 662 और 659। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि लास्ट जो कट ऑफ जारी थी वो 659 की गई थी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो राजस्थान के कैटेगरी वाइज स्टेट कोटा से जो कॉलेज मिले थे, देखिए ऑल इंडिया कोटा से 15% कॉलेज फिलअप हो गए। अब स्टेट कोटा से जो कॉलेज मिले थे राउंड 1 में अनरिजर्व बॉयज को, राजस्थान में बॉयज और गर्ल्स की कट ऑफ अलग अलग जाती है, तो 670 पर कॉलेज मिला था पहले राउंड में राजस्थान में, 662 तक सेकंड में और 660 में हम लोगों ने मॉप अप राउंड में जनरल की सीट ले ली थी। अगर मैं बात करूं गर्ल्स की then this is the same 669 but is the 660। अगर मैं बात करूं एससी बॉयज एंड एक्ससी गर्ल्स की
क्लियर है? दैट मींस यहां से एससी बॉयज एससी गर्ल्स जो लोएस्ट जाती है दैट इज द एससी एसटी बॉयज एंड गर्ल्स 594 से 566 तक आपको कॉलेज अलॉट हो गया था लास्ट ईयर 2024 की कैटेगरी वाइज कट ऑफ है ये कि किस कैटेगरी के बच्चे को क्या रैंक पे कॉलेज अलॉट हुआ था। तो ये कुछ मैंने दे रखा है कि अनरिजर्व यहां पर आई थी ओबीसी बॉयज ओबीसी गर्ल्स 1305 13405 13432 के आसपास ये रैंक्स इनकी चल रही थी। नेक्स्ट अगर बात करें तो राजस्थान एमबीबीएस गवर्नमेंट कोटा के 2024 की कॉलेज वाइज जो कोटा था उनमें क्या था, जो एसएनएमसी आपके एसएमएस जयपुर है उसकी जो स्कोर गया था अनरिजर्व वाज द 695 पे उसकी रैंक क्लोज हो गई थी। ठीक है, ये राजस्थान एमबीबीएस कोटा स्टेट कोटा की बात करें हम लोग, ऑल इंडिया रैंक नहीं, स्टेट कोटा की बात हो रही है, स्टेट की जो आपकी काउंसलिंग भरी जाती है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से, एससी एसटी ईबीसी ओबीसी क्लियर एमबीसी इस तरीके से यहां से देखेंगे। ओबीसी कट ऑफ जो गई थी वो 691, ईडब्ल्यूएस को 687 पे कॉलेज मिला था, दैट इज द माइनॉरिटी को और बैकवर्ड कम्युनिटी को हम लोगों ने मिला था 681 पे, दैट एससी को मिला था 651 से, एसटी वाज 646। इसके बाद अगर बात करें आरयूएचएस कॉलेज ऑफ जयपुर ये 690, इन्हीं के बिहाफ पे इनके डाटा अभी अवेलेबल नहीं थे। सरदार पटेल कॉलेज को 685 वगैरह पर, आरएनटी मेडिकल कॉलेज को 680 पर। ठीक है, ये चीजें हमारे पास अलॉट हुई थी। अगर हम लोग बात करें आगे कि लास्ट कॉलेज कहां तक हुआ था, तो अगर देखें तो ये था स्टेट वाइज कोटा का 2023 में। अभी हम लोगों ने जो देखा 2024 का था, 2023 में जो कॉलेज मिला वो ओपन ऑल इंडिया रैंक से जो मिला वो 611 पर मिला। राउंड 5 की बात हो रही है ये कि लास्ट जो रैंक मिली वो यहां पर मिली। अगर मैं बात करूं ओबीसी की तो लास्ट रैंक जो थी वो 610 थी। ये तब की बात हो रही है जब बच्चा 720 कवर कर रहा था। क्लियर है, 2023 और 2024 की बातें चल रही है जब बच्चा 720 पूरा कवर कर रहा था। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो राउंड 4 में ही इनको कॉलेज मिले थे 608 नंबर पर। एससी की बात करें तो दैट 485, दैट मींस उस समय अगर 485 पर कॉलेज मिल गया था। क्लियर है, लास्ट अगर 2023 की बात करें तो 24 से हम लोग तो बोल रहे हैं कट ऑफ डाउन जा रहा है। अगर मैं इससे कॉलेज को 100 नंबर भी कम मानता हूं तो 385 तक आपके 380 टू 385 तक कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूं हम लोग सिर्फ डाटा एनालिसिस कर रहे हैं, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग द कॉलेज। क्या मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। क्लियर है, इस चीजों के बारे में हम लोग सिर्फ एक डाटा का फैक्ट्स देख रहे हैं कि आखिरकार पिछले सालों के डाटा क्या एनालिसिस बताते हैं और एक्सपर्ट्स जो बताते हैं इंस्टीट्यूट्स के वो आपके पास क्या बता रहे हैं, उनके बहुत सारे बच्चे रहते हैं, उनके बिहाफ पर वो क्या एडवाइजरी जारी करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यहां से तो ये कॉलेज वाइज आपके अलग अलग बच्चों की थी, ऑल इंडिया रैंक्स मेल फीमेल वगैरह गवर्नमेंट सीट के जो कॉलेजेस थे उनकी रैंक्स वगैरह मैंने दे रखी है। इस पीडीएफ को मैं पूरा मेरे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो आप लोग भी टेंशन ना लें। एक सिंपल सी बात बताता हूं, टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा। पेपर आपके लिए टफ था तो पेपर सबके लिए टफ था। बाहर निकलने के बाद अभी तक एक भी बच्चा क्लेम नहीं कर रहा है कि उसके 720 में से 720 आए। स्टे काम, ये सिर्फ एक एग्जाम था। एग्जाम खत्म होने के साथ जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, ये तो बस एक शुरुआत है। जिंदगी में बहुत सारे एग्जाम्स आपको अभी और देने हैं। क्लियर है, आप अपने बारे में सोचें तसल्ली से, आपने अपना गुड दिया कि नहीं, केवल बस इसी चीज के बारे में सोचें। आपने अगर अपना 100% दे दिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकती, आपका सिलेक्शन होकर ही रहेगा। तो प्लीज स्टे काम एट होम, रिजल्ट का वेट करिए, तब तक अपने एंजॉय करिए, थोड़ा बहुत रिलैक्स होइए। पूरा साल आपने पढ़ने को दिया था, पैनिक मत होइए, टेंशन मत लीजिए। जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। ये तो मैंने आपको पुराना डाटा एनालिसिस बताया कि आखिरकार डाटा एनालिसिस क्या कहता है कि नीट का किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलना है, क्या डाटा कहते हैं, किस किस तरीके से आपको फैक्ट्स आपको बिहेव करते हैं। तो स्टे काम एट होम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। इसका मैंने पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप चाहें तो वहां से मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं सीधे, और आप चाहें तो मुझसे बात भी कर सकते हैं वहां से सीधे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।